यूटिलिटी स्टोर पर आटे का बदतरीन बहरान है। एलडीए ताजपुरा स्कीम यूटिलिटी स्टोर पर 10 रोज से आटा गायब है, जबकि मुसलसल 10 रोज से खवातीन सारिफीन चक्कर लगा लगा कर थक गई हैं। आटा बिल्कुल नापैद हो गया, जबकि हुक्काम बताएं कि बच्चों को क्या खिलाएं। शहरी फट पड़े, खुदारा आवाम को आटा तो दें। आटा न मिलने पर शहरी हुकूमत के खिलाफ बरस पड़े। मजीद अहवाल जानेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट और इसके अलावा यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा यानी 10 और 20 किलो आटे के थैले जो हैं वो यकसर नापैद हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि एलडीए ताजपुरा स्कीम में वाक़ यूटिलिटी स्टोर पर गुज़श्ता 10 रोज़ से आटे की सप्लाई नहीं पहुंच सकी और यहाँ पर सुबह सवेरे से आने वाले सार्फिन जो हैं वो रोज़ाना खाली हाथ वापस लौट जाते हैं, लेकिन उनको सस्ता आटा नहीं मिलता। इस वक्त भी सूरत हाल ये है कि इस वक्त दालों और चीनी की सप्लाई यहाँ पे पहुँची है, लेकिन सस्ता आटा कब आएगा ये ना तो इंतज़ामिया को पता है और ना ही यहाँ पे जो आने वाले गाहक हैं उनको पता है। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस इलाके से उनका ताल्लुक़ है, वो यहाँ पे आटा लेने आते हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। बताइएगा क्या सूरत हाल है यहाँ पे आटे की? 10 दिन से आटा नहीं है। पहले ही मुल्क में गुर्बत बहुत है। हमें मियाँ शवाब जी सबके ऊपर बहुत तवक्को थी कि ये मुल्क को थोड़ा सा सीधा करेंगे, लेकिन मुल्क में आटा ही नहीं है। मियाँ साहब से प्लीज़ कहें, हमारी पब्लिक के लिए ये बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे जो शहरी आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आटे का बदतरीन बहरान जो है वो देखा जा रहा है और आटा ऐसी आइटम है जो हर तबके के फ़र्द ने खाना है, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले ख़ानदान ने इसको इस्तेमाल करना है। इसलिए आटे की सप्लाई का मामला जो है वो हल किया जाए, आटे की सप्लाई को बेहतर बनाया जाए, मामला हल किया जाए, मुतालबा किया जा रहा है। महकमे कानून का ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद काबीना ने वज़ीर आला के लिए रेंट पर जहाज़ लेने की मंजूरी दे दी, जबकि महकमे कानून ने वज़ीर आला के लिए तैयारी की खरीदारी में ताख़ीर के बायस वक्ती तौर पर रेंट पर जहाज़ लेने की इजाज़त दे दी है। एडिटर ब्यूरोक्रेसी कैसर खोकर हमारे साथ इस हवाले से डिटेल्स उनसे जानेंगे। कैसर खोकर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा खजाना के अतराज के बावजूद जो है वो कबीना जो है उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के लिए रेंट पर जहाज लेने की मंजूरी दे दी है और कबीना ने ये हुक्म दिया है कि वज़ीर आला पंजाब जब तक नया जहाज नहीं खरीदते उतने देर तक नया किराए का जहाज लेने की इजाजत दी जाती है। और इस हवाले से महकमा खजाना को हुक्म दिया गया है कि वो किराए का जहाज लेने के लिए 121 मिलियन रुपए जो है जारी करें और इस हवाले से कबीना ने बाकायदा तौर पर यह मंजूरी दे दी है। जी काबीना ने बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। कैसर खोखर आपका बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, महकमा खजाना के अतराज के बावजूद जो है वो कबीना जो है उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के लिए रेंट पर जहाज लेने की मंजूरी दे दी है और कबीना ने ये हुक्म दिया है कि वज़ीर आला पंजाब जब तक नया जहाज नहीं खरीदते उतने देर तक नया किराए का जहाज लेने की इजाजत दी जाती है। और इस हवाले से महकमा खजाना को हुक्म दिया गया है कि वो किराए का जहाज लेने के लिए 121 मिलियन रुपए जो है जारी करें और इस हवाले से कबीना ने बाकायदा तौर पर यह मंजूरी दे दी है। जी काबीना ने बाकायदा तौर पर मंजूरी दे दी है। कैसर खोखर आपका बहुत शुक्रिया। आलमी बैंक महकमा माहौलियात पंजाब की कारकर्दगी से नाखुश है। आलमी बैंक ने ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 3 नई एजेंसीज के क़याम की सिफारिशात कर दी। 3 नई एजेंसीज के क़याम से महकमा माहौलियात के सर्विसेज रूल्स में भी तरमीम करके बेशतर इख्तियारात इन एजेंसीज को दिए जाएंगे। मजीद जानेंगे अली रामे से। जी अली, आगाह कीजिएगा। आलमी बैंक की ये सिफारिशात हैं पंजाब हुकूमत से कि वो महकमा माहौलियात के मतहत 3 नए इदारे वो कायम करे और उसमें इन्वायरमेंट पॉलिसी सेंटर, इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी सेंटर और साथ ही इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सेंटर। और ये 3 सेंटर अगर पंजाब हुकूमत बनाती है तो उसके बदले में आलमी बैंक उनको DLI सिस्टम के तहत $50 लाख यानी कि पाकिस्तान रुपीज़ में 11 करोड़ पैसे ज़ायद की रकम वो फ्राहम करेगा। और इनका मकसद सिर्फ इस ऑर्गेनाइजेशन का ये होगा कि माहौलियात का जो डिपार्टमेंट है उनके अंदर जो सर्विसेज रूल्स हैं उनको डाइवर्ट किया जाएगा इन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ, क्योंकि महकमा माहौलियात की परफॉर्मेंस उस तरह से बेहतर नहीं है। लाहौर को या दीगर पंजाब के अजला को आलूदगी से पाक करने के हवाले से या स्मोक से पाक करने के हवाले से, तो इस पर महकमा माहौलियात ने पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत ये 3 नई ऑर्गेनाइजेशन का एक ड्राफ्ट दिया था कि इसको अप्रूव किया जाए और फौरी तौर पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अभी ये 3 नई ऑर्गेनाइजेशन बना के पंजाब हुकूमत वहाँ पर नई हायरिंग जो है वो करेगी और उसके साथ ही इसका मकसद सिर्फ ये होगा कि माहौलियाती आलूदगी से पंजाब को पाक करना है। और ये लोग पॉलिसी और टेक्नोलॉजी सेंटर के साथ साथ इनकी मॉनिटरिंग जो है वो भी करेंगे ताकि लाहौर को या पंजाब को दीगर जितने भी अजला आलूदा तरीन हैं उनको साफ़ किया जा सके। और ये ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत आलमी बैंक जो है वो पंजाब हुकूमत को 60 बिलियन रुपीज़ का एक लोन जो है वो फ्राहम कर रहा है ताकि पंजाब को मज़ीद बेहतर जो है वो काम से जाना जाए।
ठीक है, लोन भी फराहम किया जा रहा है। इस हवाले से बहुत शुक्रिया। अली रामी हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। शहर में स्मोक सूरत हाल, ताजरों ने दुकानों की बंदिश के फैसले पर अमल की हामी भर ली। दुकानें रात 10 बजे बंद करने के मामले पर कमिश्नर से ताजरों की मीटिंग हुई। मार्केट रात 10 बजे और इतवार को मुकम्मल बंद करने पर तबादला ख्याल किया गया है। इस मीटिंग का हवाला जान लेते हैं। राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल रिदा, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान ने मुलाकात की है और अहम बैठक की है ताजरों के साथ, जिसमें कमर्शियल मार्केट के ताजरों के साथ साथ होलसेल मार्केट के ताजर भी मौजूद थे। इसमें फैसला किया गया है, जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है कि 10 बजे दुकानें बंद करने, जबकि इतवार के रोज मुकम्मल जो दुकानें वो बंद होंगी। इस पर एतमाद में लिया कमिश्नर लाहौर ने। ताम ट्रेडिंग कम्युनिटी की जानिब से मुकम्मल तौर पर ताउन की यकीन दहानी कराई गई है। आपको ये बताएं कि इस इजलास में कमिश्नर लाहौर ने ये कहा कि शहर में 60 लाख गाड़ियां हैं, गाड़ियों का धुआं 43% तक स्मोक का बाइस बनता है। स्मोक कंट्रोल के लिए हुकूमत को कुछ इकदाम फौरी करने हैं, कुछ इकदाम तवील मुद्दती हैं। फैक्ट्रियों, गाड़ियों का धुआं और कचरे को आग लगाना स्मोक की सबसे बड़ी वजूहात में शामिल है। स्मोक से सबकी जान को खतरा है, सबको मिलकर इसका तदारुक करना होगा। हुकूमत कारोबार का फरोग चाहती है, ताहम स्मोक कंट्रोल के लिए मार्केट का शेड्यूल औकात-ए-कार जो है वो तब्दील नागजीर है। कमिश्नर लाहौर ने मार्केट के 10 बजे तक बंद करने और इतवार को मुकम्मल बंदिश पर ताजरों को एतमाद में लिया। ताहम ताजर रहनुमाओं की जानिब से ये बताया गया कि होलसेल मार्केट इतवार को पहले ही मुकम्मल तौर पर बंद होती हैं। रात 10 बजे की बंदिश पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल ताउन कराएंगे। कमिश्नर लाहौर ने कहा कि ताजर रहनुमाओं के मुस्बत रद्द-ए-अमल और रिटेलर्स के तहफ़्फ़ुज़ात पर पूरी जानकारी से काम करेंगे। मार्केट के शेड्यूल औकात-ए-कार से स्मोक की शिद्दत में नुमायां कमी आएगी, जो कि हालिया गुज़िश्ता जो 3 रोज से उसमें देखा जा सकता है। तमाम तर मामलात का तफसील से जायजा लिया गया है और कमिश्नर लाहौर ताजरों से मुलाकात की रिपोर्ट जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाएंगे आज। ठीक है, राव दिलशाद हुसैन, आपका बहुत शुक्रिया। पुलिस अफसरान आईजी पंजाब को मिलने के लिए तरस गए। पंजाब पुलिस के आईजी फैसल शाहकार गुज़िश्ता 8 रोज से दफ्तर नहीं आए। 5 दिसंबर को ज्वाइनिंग के बाद आईजी पंजाब इस्लामाबाद रवाना हो गए थे। गुज़श्ता 8 रोज से आईजी फैसल शाहकार दफ्तर में नहीं आए हैं। पुलिस अफसरान आईजी पंजाब को मिलने के लिए तरस गए, जबकि 5 दिसंबर को ज्वाइनिंग के बाद आईजी पंजाब इस्लामाबाद रवाना हो गए थे। मजीद जानेंगे अली साही से। जी अली, आगाह कीजिएगा, ऑफिस क्यों नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, सियासी मुदाखलत की वजह से आईजी पंजाब फैसल शाहकार की जनब से मौजूदा गवर्नमेंट के साथ काम करने से इनकार किया गया, जिसके बाद वो 2 दफ़ा छुट्टी लेकर चले गए। लेकिन 5 दिसंबर को उन्होंने दोबारा आईजी पंजाब का चार्ज संभाला, तो उसके बाद मुसलसल वो अपने दफ्तर में नहीं आ रहे, जिसकी वजह से तमाम जो दफ्तरी अमूर हैं वो रुक कर रह गए हैं। तो अगर तकर्रो तबादलों के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल मछली मंडी वाला हिसाब है। जितने भी अहकाम जारी किए जा रहे हैं उस पर फैसल शाहकार की जनब से डीआईजी हेडक्वार्टर को हुक्म दिया गया है कि उनके नाम को ना दर्ज किया जाए। अहम बात यह है कि डीपीओ अटक का तबादला किया गया, लेकिन अगले दिन ही मनसूख कर दिया गया। एसपी एंटी राइट को डीपीओ अटक तैनात किया गया, तो उसको भी वापस एसपी एंटी राइट लाहौर रिपोर्ट करने का हुक्म दिया गया। अहम समरियाँ जो हुकूमत को भिजवाई जानी होती हैं वो साइन ना होने की वजह से आईजी पंजाब के दफ्तर की जीनत बनी हुई हैं। तो आईजी पंजाब को देखने के लिए जो मुतलका अफसरान हैं उनका कहना है कि हम तरस गए हैं। आईजी पंजाब से रब्ता करने की भी कोशिश की गई है, लेकिन आईजी पंजाब ये चाह रहे हैं कि नए आईजी पंजाब की तैनाती तक वो पंजाब में ना आएँ, जिसकी वजह से कोई भी दफ्तरी काम जो है वो उनके ज़िम्मे ना आए। जब उन्होंने चार्ज लिया था तो ज़राए का कहना था कि उन्होंने सिर्फ रिलीविंग के लिए चार्ज लिया था ताकि पंजाब हुकूमत उनको रिलीव कर दे। तो अभी तक वफाकी गवर्नमेंट की जनब से किसी भी नए आईजी पंजाब की तैनाती का अहकाम जारी नहीं किए गए, लेकिन जो आईजी पंजाब फैसल शाहकार हैं उनकी जानब से भी काम में दिलचस्पी नहीं ली जा रही और अभी वो आदमी मौजूद काम में दिलचस्पी नहीं ली जा रही। बहुत शुक्रिया अली साही, हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। और यहाँ पर आपको बताएं कि मलाला यूसुफ से अहल खाना के हमरा लाहौर पहुँच गए। मलाला यूसुफ से वर्जिन अटलांटिक की परवाज़ VS 364 के जरिए लाहौर पहुँची है। सईद अहमद सईद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी सईद।
जी बिल्कुल रिदा, नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई जो है वो लाहौर पहुंच गई हैं। मलाला यूसुफजई जो है वर्चुअल ट्रेनिंग की परवाज BS 364 के जरिए है वो लाहौर पहुंची और वो फैमिली के हमारा है वो 7 दौरे के ऊपर लाहौर है वो पहुंची है। और जाय के मुताबिक दौरे के दौरान वो माहिर तालीम और हुकूमती उजरान से मुलाकातें करेंगी, जबकि जिला पंजाब प्रदेश लाइफ से भी उनकी मुलाकात है वो मुतवक्को है और पाकिस्तान में तलीमी ढांचे में बेहतरी बारे अपने सिफारिशात है वो पेश करेंगी। और जरा का ये भी कहना है कि 7 दौरे के ऊपर मलाला यूसुफजई जो है वो आज लंदन से वर्चुअल अटलांटिक की परवाज BS 364 के जरिए है वो लाहौर पहुंची है, जहां पर प्रोटोकॉल के साथ ये लाहौर एयरपोर्ट से है वो रवाना हो चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि 7 दौरे के दौरान वो पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ जो तालीमी माहिरीन है उनसे मुलाकात करेंगी, जबकि मलाला फंड्स के हवाले से जो सिफारिशात हैं पाकिस्तान में लड़कियों की तालीम के हवाले से सिफारिशात हैं वो भी जिला पंजाब फरीदाबाद को देंगे। सईद हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। ग्लासगो में 100 kVA डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स की किल्लत पैदा हो गई। कंपनी ने 100 kVA ट्रांसफार्मर की तनसीब के लिए शराइत आयद कर दी हैं। क्या शराइत आयद की गई हैं? शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पास 100 kVA ट्रांसफार्मर की किल्लत पैदा हुई है। जरा ने बताया है कि जिसके बाद ऑपरेशन विंग की जानिब से एक मरासला जारी किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि आइंदा 100 kVA का जो ट्रांसफार्मर है वो सिर्फ LT प्रपोजल के अगेंस्ट जारी किया जाएगा। अदरवाइज बाद सब डिवीजन में जब 100 kVA ट्रांसफार्मर ओवरलोड होता है तो उसके साथ एक इजाफी 100 kVA ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा था। अब उस पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई गई है और ये कहा गया है कि अगर किसी सब डिवीजन या किसी भी इलाके में 100 kVA का ट्रांसफार्मर ओवरलोड है और सार्फिन को बिजली की फराहमी में मुश्किलात का सामना है तो उसको 200 kVA के साथ रिप्लेस किया जाए। लेकिन 100 kVA का ट्रांसफार्मर जहां पे नस्ब होगा उसके साथ दूसरा 100 kVA का ट्रांसफार्मर अब नहीं लगाया जाएगा, जिसकी बुनियादी वजूहात जो है वो शॉर्टेज है। दूसरी जानिब वो सार्फिन जो कि इंडिपेंडेंट कनेक्शन लेना चाहते हैं उनको 100 kVA का ट्रांसफार्मर खरीदने के लिए NOC जारी किया जा रहा है, वो मार्केट से ट्रांसफार्मर खरीद रहे हैं। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया। फवाद हसन फवाद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत में फवाद हसन फवाद ने बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी। ये झूठा केस है, हम मेरिट पर जल्द फैसला चाहते हैं। फवाद हसन फवाद का मौक़िफ़। अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया है और अदालत ने मजीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत नंबर 6 की जज उस्मा अख्तर चुगताई ने समाअत की। फवाद हसन फवाद की बेगम रुबाब की जगह प्लीडर अनवार हुसैन पेश हुए। फवाद हसन फवाद की बेगम रुबाब को अदालत ने हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखा है। नैब ने फवाद हसन फवाद और उनके अहल खाना के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रखा है। फवाद हसन फवाद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस में आज अहम पेशरफ्त हुई है और बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अदालत ने बरियत की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिया है और अदालत ने मजीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। एहतसाब अदालत नंबर 6 की जज उस्मा अख्तर चुगताई ने समाअत की। फवाद हसन फवाद की बेगम रुबाब की जगह प्लीडर अनवार हुसैन पेश हुए। फवाद हसन फवाद की बेगम रुबाब को अदालत ने हाजिरी से मुस्तकिल इस्तिस्ना दे रखा है। नैब ने फवाद हसन फवाद और उनके अहल खाना के खिलाफ रेफरेंस दायर कर रखा है। फवाद हसन फवाद के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासाजात केस में आज अहम पेशरफ्त हुई है और बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है।